बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जनाब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल है, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि करेलवी ख़ानदान का बड़ा अहम रोल रहा है उस आज़ाद कश्मीर की तारीख़ की। अगर हम बात करें सियासी तारीख़ हो या आज़ाद कश्मीर की जदोजहद की बात करें, तो करेलवी ख़ानदान का उससे पहले हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन से पहले जाना, और उसके बाद अब दोबारा मुस्लिम लीग नून में जाना। और इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं आमिर महबूब साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। करेलवी ख़ानदान का दोबारा से मुस्लिम लीग नून में आना और इलेक्शन से पहले जाना, क्या समझते हैं कि जो सालाना जमहूरियत है उनको ये लक़ब तो दिया गया, लेकिन अब दोबारा से नून लीग में आना और जो उन्होंने बातें की हैं वो उसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आपको नज़र आ रहा है? देखिए नवीद तत्ती साहब, एक तो मैं आपको बताना चलूँ कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में करेलवी ख़ानदान को कभी जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तारीखी एतबार से आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में सियासी जमातों के और जमहूरियत के इस्तेहकाम के हवाले से सरदार सिकंदर याद साबिक़ सदर वज़ीर-ए-आज़म, जिन्हें सालार जमहूरियत के लक़ब से जाना जाता था, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, वो एक बहुत बड़ा नाम थे आज़ाद कश्मीर में। वो 2 बार सदर और 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे। ये मुनफ़रिद एज़ाज़ सिर्फ उन्हीं के पास था। तो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनका जो इशू था बेसिकली वो कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं था। तो उसकी ये बात है क्योंकि सरदार सिकंदर याद साहब जो है 2 बातों से वो बड़े उनके ज़हन में थी। एक तो ये बात है, वो सोच रहे थे शायद कि वो पाकिस्तानी सियासी जमातों को आज़ाद कश्मीर में उस तरह किरदार अदा नहीं करना चाहिए। दूसरा, शायद उनके ज़हन में एक गिल्ट था कि जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया और बहुत अरसे तक उन्हें सदर वज़ीर-ए-आज़म के मर्तबे तक पहुँचाया गया, तो शायद उनके ज़हन में एक बात ये भी थी कि वो जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है एक रियासती जमात, उसे तोड़ा है। तो उस गिल्ट को दूर करने के लिए भी शायद सिकंदर याद साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की थी। उस वक्त भी ये इत्फाक है कि जिस दिन वो ऐलान कर रहे थे तो इत्फाक से उससे एक आध रोज़ कबल जो है वो मैं भी गया और सरदार नईम साहब और सरदार फारूक सिकंदर साहब को भी बुलाया। फारूक उधर मौजूद थे। सलार जमहूरियत ने कहा कि हमारा ख़ानदान इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगा। उनका ये ख्याल था कि हमारे ख़ानदान से कोई बंदा इलेक्शन में ना लड़े और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हम शामिल हो जाएं। ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये थी कि उनका जो इशू था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं था, उनका इशू था फारूक हैदर साहब के साथ। आज की तकरीब में भी हमारे इतला के मुताबिक सिर्फ फारूक हैदर साहब को माइनस करके बाकी सारी जो है क़यादत को मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की को मदऊ किया गया, जिसमें फारूक सिकंदर साहब और सरदार नईम साहब पूरी करेलवी ख़ानदान और हज़ारों साथियों के साथ शामिल होंगे। सिकंदर याद साहब का जो वस्त था सियासत का, उनको आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में उनकी एक टीम थी। एक तो ये बात है, जो राजपूत कबीला था आज़ाद कश्मीर का, उसके सरबराह जो है वो सिकंदर याद साहब थे और उन्हीं का फैसला जो हतमी तौर पे माना जाता था। और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में जहाँ जहाँ राजपूत कबीला आबाद था उन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा था। जब उन्होंने अपनी सियासत से रिटायरमेंट का फैसला किया तो उन्होंने अपना सियासी जानशीन जो है वो उन्होंने अपने फारूक सिकंदर को नहीं बनाया, अपने साहबजादे या सरदार नईम को नहीं बनाया। हालांकि वो चाहते तो अपनी बरादरी की जो पग थी वो अपने साहबजादे या अपने भाई के सर पे भी रख सकते थे। उसके लिए उनका इंतखाब राजा फारूक हैदर खान थे। इसी तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर भर में जो उनकी सियासी कारकुनों की टीम थी, जो तमाम हलकों में, उस वक्त आज़ाद कश्मीर में 29 हल्के होते थे, 29 के 29 हल्कों में जितनी टीम थी आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में उनके शकरगढ़ तक जितने लोग थे, उन्होंने वो सारे के सारे उठा के जो है वो फारूक हैदर साहब के हवाले की। इसी तरह उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जब वो बना रहे थे तो पहली बार जब फारूक हैदर साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा था तो वो ज़ाती गारंटी थी मुख्तर हलकों में, क्योंकि फारूक हैदर साहब के हवाले से ये ख्याल था कि शायद वो बहुत ज़्यादा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं और बाज़ जगह पे खुद मुख्तार कश्मीर के हामियों वाला मौक़िफ़ होता है। तो बाज़ मुख्तर हलकों में जो पर्सनल गारंटर थे वो सरदार सिकंदर याद साहब थे फारूक हैदर साहब के। अब मैं आपको 3 बातें बता दी। उन्होंने अपनी बरादरी भी फारूक हैदर साहब को दे दी, एक सियासी जमात जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बना के दी। तो आज़ाद कश्मीर के सारे इलेक्टेबल्स, जितने सियासी कारकुन जो बड़े लोग थे, मेंबरान असेंबली थे, साबिक़ वज़ीर थे, वो भी उठा के फारूक हैदर साहब के हवाले कर दिए। उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके इज्जत और एहतराम के ऊपर जो है वो ना की जाए, क्योंकि सिकंदर याद साहब खुद जो है बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले आदमी थे। तो उनके ज़हन में शायद वो ये बात थी, क्योंकि मेरा जो एक इंटरव्यू था उस पे इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात का आगाज हुआ था। तो
मैं ये देख रहा था कि शायद फारूक हैदर साहब के साथ उनका जो पर्सनल इशू था, या ये करेलवी खानदान की जो पर्सनल जो थी, वो उसकी वजह से उन्हें मुस्लिम लीग नून को छोड़ना पड़ा। हालांकि इस वक्त फारूक हैदर साहब उनकी काबीना से रिजाइन किया, फारूक हैदर साहब ने करवाया। मैं आपको बताता हूँ कि सरदार सिकंदर याद साहब के हवाले से जो गुफ्तगू कभी उनके बदतरीन सियासी मुखालफिन ने नहीं की, जो जुबान कभी किसी ने सरदार सिकंदर याद के बारे में इस्तेमाल करने का सोचा भी नहीं, जो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ते थे या जो उनके सियासत के राइवल्स थे, वो जुबान जो है फारूक हैदर साहब निजी महफिलों में इस्तेमाल किया करते थे। तो वो शायद किसी ने रिकॉर्डिंग उठा के फारूक हैदर साहब के सिकंदर साहब को सुनाई, और वो बाद में एक जो है वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई। तो ये वो बातें थी जिनकी वजह से सिकंदर याद साहब ने अलहदगी का फैसला किया था। उस वक्त भी सरदार नईम साहब और बिलखसूस सरदार फारूक सिकंदर साहब, जो उस वक्त वजीर होते थे माल के, महकमा माल के, वो इस बात के सख्त मुखालिफ थे, और वो ये कह रहे थे कि हमें मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़नी चाहिए। फारूक हैदर जो है उसके साथ भी उनका सॉफ्ट कार्नर था, लेकिन जब ये बात नहीं बन सकी तो आज वो मुस्लिम लीग नून में दोबारा शामिल हुए हैं पूरे खानदान और अपने साथियों के साथ। और मेरा ये ख्याल है कि अब मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में माइनस फारूक हैदर राजपूत क़यादत जो है वो शायद मैसर हो रही है, या वो जो तकसीम है जो ख्याल किया जा रहा था कि फारूक हैदर साहब के पास सारे राजपूतों के स्ट्रेंथ है, शायद वो उसके ऊपर ये खासा फर्क होगा। और फारूक हैदर मुखालफिन जो हैं उनके लिए आज सियासी तौर पर बड़ा दिन है, और ये जो फैसला है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए आज का दिन जो है वो बुरा दिन है, क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बार फिर जो है वो स्ट्रेंथन हुई थी और ये सारे इत्फाक को इताद हुआ था। लेकिन ये बात है कि फारूक हैदर साहब के माइनस करके जो सियासी फैसला है फारूक सिकंदर साहब का, सरदार नईम साहब का और उनकी फैमिली का, इसके आज़ाद कश्मीर की सियासत पे बड़े ही दूर रस असरात होंगे, और बखसूस जिला कोटली की सियासत में बहुत इसके अहम असरात हो सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये भी जिक्र किया कि बिल्कुल इसमें दूसरी दायरे की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो हमें इलेक्शन से चंद दिन कबल, चंद माह कबल हमें लग रहा था, उसके अंदर जान डाली गई थी सरदार सिकंदर हयात मरहूम की जानिब से। और हमने देखा कि उन्होंने बड़ा उस वक्त डिस्कशन हुई थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि कुछ सीट्स निकालने में कामयाब हो और आमदा इलेक्शन के बाद यानी हुकूमत के साथ हुकूमत भी बना सके। तो एक तो ये नज़र आ रहा है कि शायद वो नहीं हुआ तो मुस्लिम, और दूसरी तरफ ये झटका बहुत बड़ा है फारूक हैदर, यानी जो राजपूत फैमिली की आपने बात की, यानी फारूक हैदर के अलावा क्या तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहाँ मौजूद होगी? और पाकिस्तान से आपको क्या लग रहा है कि जो कहा जा रहा है कि शाहिद हसन अब्बासी की दावत पे, तो शाहिद हसन अब्बासी इसका मतलब ये है कि दूसरा ग्रुप जो है वो मजबूत हो गया फिर? देखिए, ये बात मजबूती की नहीं है, बेसिकली ये बात है कि फारूक हैदर साहब के लिए सबसे बड़ी जो है वो बुरी बात यह है कि किसी बंदे, आप किसी ऐसे आदमी को जो आज़ाद कश्मीर में 13-14 साल तक मुस्लिम लीग नून की कायद रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म से वो 5 साल तक वज़ीर आज़म रहे हैं, और सरदार सिकंदर याद साहब की वजह से पहले भी वो 9-10 माह वज़ीर आज़म रहे, और इससे पहले भी सरदार सिकंदर याद साहब जब फारूक हैदर साहब इलेक्शन हार जाते थे तो उन्हें मशीर बनाते होते थे। ठीक है, इस तरह उनके ऊपर और उनके खानदान के ऊपर, फारूक हैदर साहब के खानदान पे सरदार सिकंदर याद साहब के बहुत एहसानात थे। और एक किसी को ये मैं समझता हूँ कि जब किसी को उस तकरीब में मदऊ ना किया जाए, ठीक है, वो बेसिकली रिश्ता खत्म करने की बात है, ये अखलाकी सियासी अखलाकियात की बात है, ये सियासत में एक नफरत की बात है। हमें जो है इस माशरती बिगाड़ की तरफ देखना चाहिए, या ये जो इनके दरमियान इख्तलाफात इस कदर ये खलीज बढ़ गई है कि वो अपने जिनके वालिद ने उन्हें 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया, उन्हें अपनी सारी सियासी टीम हो रही है, उसका ने मुझे कहा कि मैंने चंदा करके इस मुस्लिम लीग नून के लिए चंदा भी मैंने किया और सबको कहा पैसे भी दो, तो वो भी इनके हवाले किए। तो हर तरह की मदद करने के बाद आज वो दिन है सियासत में कि फारूक हैदर साहब को शामिल नहीं किया जा रहा उस तकरीब में जिसमें सरदार सिकंदर याद का खानदान जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल किया जा रहा है, या मदऊ ही नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और इसके आज़ाद कश्मीर में इसके दूर रस असरात होंगे। और मैं समझता हूँ कि फारूक हैदर मुखालफिन जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा ताकत पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया महबूब साहब, इस पर आपने शेर हासिल गुफ्तगू की। ख़वातीन आज़ाद, क्योंकि हम अगर बात करें आज़ाद कश्मीर में करेलवी ख़ानदान की, तो एक बहुत बड़ा रोल है। जब से हम बात करें आज़ादी कश्मीर की बात करें, आप कश्मीर के हवाले से सियासी प्लेटफॉर्म की बात करें, बेस कैंप में कश्मीर के इश्यूज़ को उजागर करने की बात करें,
और फिर सियासत में अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून में जान डालने के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भी पहले भी उनका बड़ा रोल रहा, दोबारा से रोल डाला गया, लेकिन अब ज़ाहिर है हमने देखा है कि दोबारा से मुस्लिम लीग नून में वो आए हैं और इसके क्या रद्द-ए-अमल आएगा दूसरी बातों की तरफ से वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप तक ये जो सूरत हाल है वो रखनी थी। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।